ट्वेल्थ क्लास। देखो बच्चों, अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको फ्लक्स। ठीक है, देखो फिजिक्स बहुत आसान होती है और फिजिक्स चलती है फॉर्मूले से। ठीक है, अगर आपको ये कहे कोई कि फ्लक्स क्या है तो आपको क्या बोलना है? फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज गिवन बाय ई डॉट डी एस। आपको समझ में आ रहा है? ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि फ्लक्स क्या है तो आप बोलोगे फ्लक्स ये है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्लक्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिजिक्स फॉर्मूले से चलेगी। अब आपको इस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पेपर में आया कि फ्लक्स क्या है तो आप बोलोगे दिस क्वांटिटी इज फ्लक्स, ई डॉट डी एस इज फ्लक्स। ठीक है, और अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आपने एक्सप्लेन कर दिया पेपर में सब कुछ और फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपको हो सकता है फेल भी कर दें बेटा। ठीक है, तो फिजिक्स में फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, ई क्या है मेरे पास? ई मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है मेरे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ds क्या है मेरे पास? स्मॉल एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर बोल दो आप उसको, एरिया वेक्टर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए मेरे बेटा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। अब मैं समझा रहा हूं आपको कि ये क्या चीज है। ठीक है, एरिया, वैसे एरिया क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और यहां पे डॉट प्रोडक्ट हो रखा है, और डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में होता है? दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, और इसका आंसर कैसा आता है? जो इसका आंसर होता है वो क्या होता है? स्केलर ही होता है। डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी जो फ्लक्स है हमारे पास ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, फ्लक्स क्या है? ई डॉट डी एस है। ठीक है, ये क्या है मेरे बेटा? डॉट क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। यानी अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। देखो कई बच्चों को ये चीजें आती होंगी तो हम इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं मेरे बेटा, जो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है सारे बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, और हर कोई बच्चा होशियार होता है, अगर उसके कंसेप्ट अच्छे हैं वो छोटी छोटी चीजें सीख जाता है, फिर वो पढ़ाई से नहीं भागता है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट को हमने खोल दिया है। ठीक है, अब देखो एरिया क्या है मेरे बेटा? एरिया, एरिया वेक्टर। एरिया वैसे स्केलर है मगर यहां पे क्या है? एरिया वेक्टर। ठीक है, एक आप ऐसे मान लो, सपोज करो मैंने एक स्फीयर लिया, ये एक एग्जांपल है, ये मान लिया एक स्फीयर लिया, ये इसका सेंटर है। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, स्फीयर है ये, स्फीयर ऐसे, तो मैंने इस एरिया को निकाला। इसको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस तरह से आप एरिया वेक्टर निकालोगे। ठीक है, तो मेरे बेटा आप ऐसे मान लो, जैसे मेरा हाथ है, ये कर्व मान लो, ये ऐसे, ये इतना सा कर्व हमने, ये बाहर का सरफेस हमने निकाल दिया स्फीयर का। ठीक है, अब एक पॉइंट पे मान लिया, देखो ये सरफेस एरिया कुछ कुछ आपका इस तरह से होगा, देखो कुछ कुछ इस तरह से आया सरफेस एरिया, ये टुकड़ा आया देखो इस तरह से। ठीक है, बहुत छोटा एरिया लेना, बहुत छोटा एरिया लेना है, और मैथमेटिक्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं? ये डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एस यानी लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो, ऐसे बहुत छोटा एरिया, बहुत छोटा एरिया। ठीक है, और इस एरिया पे एक टेंजेंट प्लेन खींच लो। ठीक है, एक पॉइंट पे, बहुत छोटा एरिया है,
ठीक है, वहां पे हमें क्या खींचना है, टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन समझ रहे हो आप, जैसे ये कर्व्ड है, इस पे एक प्लेन होना चाहिए जो केवल एक ही पॉइंट को टच करे। जैसे ऐसे मान लो ये मेरा हाथ है, देखो ये एक पॉइंट को अगर टच कर रहा है तो ये बोर्ड हमारा क्या हो गया, टेंजेंट प्लेन हो गया, एक पॉइंट पर टच करना चाहिए। ठीक है, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पे एक नॉर्मल आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, वो हमारे पास जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बता रहा है, यानी उस एरिया पे हमें एक आउटवर्ड नॉर्मल खींचना है। देखो आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए, तभी आपको स्टडी बहुत आसान लगेगी। ठीक है, फिर इसके आगे फर्दर गॉस लॉ है। ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं तो हम बुक का यूज भी नहीं करते मेरे बेटा। ऑफलाइन क्लासेस पे भी जितने बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो इस चीज को सही ढंग से जानते हैं। तो ये जो रीजन होता है मेरे बेटा वो ये होता है कि देखो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, फिर आपको हर चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, बिना समझे हुए करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मैं फिर यहां पे एक्सप्लेनेशन करना चाह रहा हूं कि एरिया वेक्टर हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखो मेरे बेटा, एक एरिया लिया हमने, मान लिया हमने ये वाला एरिया लिया, देखो ये स्पेयर का काटा मैंने, किसी का भी काट सकते हो आप, ऐसे एक एरिया लिया। ठीक है, थ्री डायमेंशन में आप उसको अज्यूम कर लो। ठीक है, और एक पार्ट ले लो, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को समझ लो, और फुटबॉल का जो बाहर वाला पार्ट है जो इस तरह से बना हुआ होता है, देखो इस तरह से बना हुआ होता है, ये बने हुए होते हैं ना, हेक्सागन पेंटागन टाइप के बने हुए होते हैं ऐसे फुटबॉल में, इस तरह से बने हुए होते हैं ना। इस वाले पार्ट को काटना हमको, देखो छोटा छोटा छोटा, आपको समझ में आना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूं, क्योंकि आप ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, तो जैसे फुटबॉल का ये वाला पार्ट मैंने काटा, ये एरिया मेरे बेटा, इसको और छोटा और छोटा और छोटा काटना है। समझ में आ रहा है? ये एरिया किस तरह का होगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा एरिया, ऐसे। ठीक है, अब एक बिल्कुल सीधा प्लेन लो जो इस एरिया को एक ही पॉइंट पे टच करे। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंट प्लेन, और इस प्लेन के जो नॉर्मल आएगा इसको बोलते हैं, ये आउटवर्ड नॉर्मल जो आएगा ये हो गया हमारे पास नॉर्मल टू दिस एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, और जो एंगल है हमारे पास वो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एरिया वेक्टर बोले तो जो उस छोटा सा एरिया हमने लिया है उसके नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। देखो कितना आसान है ये, पेपर में आए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, आप बोलोगे ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है, ई डॉट डी एस। इतना सा लिखोगे, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 या 4 तो वैसे ही मिल जाएंगे केवल इतने से लिख के। ये गॉट माय पॉइंट ना, क्योंकि फ्लक्स यही है, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो किसके बराबर है, ई डॉट डी एस के बराबर है। ठीक है, अब कंप्लीट अगर मार्क्स है तो थोड़ा सा लिटरेचर का भी डाल देना, आप लिख दो फ्लक्स is a dot product between electric field and area vector at a given surface। ठीक है, तो बहुत आसानी से आपने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है मेरे बेटा, ये है फ्लक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्लियर है? अब यह कि फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, आप समझ रहे हो फिजिकल मीनिंग क्या होता है? जैसे फिजिकल मीनिंग एक अलग चीज होती है, देखो मतलब उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे हम बोलते हैं भाई रोशनी तेज है तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि भाई हमें अच्छा दिखाई देगा, या ज्यादा तेज रोशनी होगी तो भाई आंखों के लिए बेकार है, ऐसे। तो मेरे बेटा फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, ये क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, क्या चीज के बारे में हमें ये आइडिया देती है? तो ये हमें आइडिया देती है फील्ड लाइन के बारे में। किसके बारे में? फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इसके बारे में आइडिया देती है। फ्लक्स हमारा प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। ये जरूर ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं, प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल नहीं होता है, क्योंकि फील्ड लाइंस यूजर डिफाइंड होती हैं। देखो सारी स्टडी एक दूसरे पे लिंक है। फ्लक्स सीखने से पहले आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, फील्ड लाइंस क्या होती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो फील्ड लाइन क्या है, यूजर डिफाइंड, आप जितनी मर्जी खींच लो। आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये क्या है, यूजर डिफाइंड, जितना मर्जी खींच लो आप। ठीक है, तो फ्लक्स हमारा प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूजर डिफाइंड, आप जितना मर्जी खींच लो। फ्लक्स ज्यादा, इसका मतलब फील्ड लाइंस ज्यादा। ठीक है, बहुत क्लियर होना चाहिए। यही फ्लक्स की डिटेल्स है मेरे बेटा। और फ्लक्स की यूनिट अगर आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। फ्लक्स की यूनिट क्या होगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी न्यूटन पर कूलम, और एरिया मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास फ्लक्स की एसआई यूनिट आ गई है। ठीक है, तो होप सो आपको ये बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे बेटा, जैसे फ्लक्स आ जाए घबराना नहीं है, यही आंसर है, छोटा सा आंसर होता है, फिजिक्स फॉर्मूले से चलती है। किसी ने बोला फ्लक्स क्या है, आप बोलोगे ई डॉट डीएस फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। एक चीज कर लोगे तो दूसरी पार्ट भी अपने आप हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट डीएस, मैग्नेटिज्म आएगा भी। जब इलेक्ट्रिक वाला पार्ट आप खत्म करोगे तो मैग्नेटिज्म आएगा। ठीक है, तो एक पार्ट को सही ढंग से करोगे तो दूसरा पार्ट अपने आप हो जाएगा। तो बहुत क्लियर होना चाहिए आपके पास कि क्या समझाया हमने ये।